शाबाश सिपाहियों। जब से तुम अतावे बने हो हम साथ मिलकर नहीं लड़ पाए। याद आ रही है तुम्हें? हाँ, सिपाहियों, हमें लाश को यहाँ से लेके जाना है। चलो, ले चलो। करो मेरे सामने। इसके पीछे कुछ तो है, कोई तो वजह है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। जरूर कोई ना कोई सुराग है। अब इसे ले जाओ, कबीले पहुंचाओ, जल्दी। चौबान कबीले के अली और उस्मान के दरमियान इख्तलाफात पैदा होंगे, ऐसा होना ही है। उस्मान का खून हम सब के लिए काफी है रोमानोस, हमारे इंतकाम के लिए। उसके टुकड़े कर दूंगा। इसके बरक्स हुआ तो भी हम नहीं रुकेंगे। उस्मान के खात्मे तक हमारे हमले जारी रहेंगे। इसलिए अपने सिपाहियों की ताकत बरकरार रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी। चलता हूं मैं। तुम्हारे इन सिपाहियों की बदतमीजी की वजह क्या है? जिए के बाद पूरी हुए बगैर कोई नहीं जा सकता, और अगर गए तो फिर मंगोलों की तलवार का सामना करना पड़ेगा। हमारी बात पूरी हो चुकी है। तुमने जाल बिछाया और सोना हासिल किया। अब मजीद क्या चाहते हो? उस्मान, उसे कबीले में शिकस्त देना नामुमकिन है। मेरे पास आएगा। उस्मान अक्लमंद शख्स है, उसे इतनी आसानी से यहां नहीं बुलाया जा सकता। भूलो मत, तुम शैतान के इत्तेहादी बन चुके हो। शैतान, मैं हूं रोमानोस। क्या सोच रहे हो? पहले एतमाद जीतेंगे।
अब हमारा वक्त आ चुका है। अख्तमूर, जनाब। आ जाओ, यहां आकर बैठो जरा। तुम्हारे बाबा की जगह है, आ जाओ यहां, आ जाओ। बेटा, अपने बाबा की मीरास की हिफाजत करना। उनके जो फराइज थे वो अब तुम्हारे हवाले हैं। जनाब, मेरा मकसद अपने शहीद वालिद का लायक बेटा बनना है। हमारा मकसद और दिल एक है। इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे तुम। अब जबकि जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर सौंप दी गई है तो सिर्फ नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। आज से तैमूर साहब हैं आप। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, कबीले के सरदारान आपसे मिलना चाहते हैं। अब पता चला ये तंगदिली सिर्फ आप ही को महसूस नहीं हो रही है। भेजो उन्हें अंदर। देख रही हो ना क्या हो रहा है। उस्मान साहब किस मुसीबत को आवाज दे रहे हैं। गुरूर में अपनी गलतियां तक नहीं देख पा रहे। वो सिर्फ खुद को ही नहीं, हम सबको भी पाताल की जानिब खींच रहे हैं। उस्मान साहब के खिलाफ जाकर फिर से कोई गलती मत कीजिएगा। इंतजार करें, उस्मान साहब जरूर कुछ जानते होंगे। तुम अपने शौहर पर उस्मान साहब जितना भरोसा नहीं रखती। आपको अंदाजा भी है इस बात का? आप क्या कह रहे हैं बारकन? हमेशा आप पर भरोसा किया, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी रही हूं। तो फिर तुम एतराज मत करो, अपने शौहर के साथ खड़ी रहो। मैं आपके साथ ही हूं, लेकिन मुझे अपने शौहर को गलती करने से रोकना मेरा फर्ज है। मैंने कोई गलती नहीं की, ना ही अपने लिए कुछ किया है, बल्कि अजदाद की यादगार इस कबीले की और तुम्हारी हिफाजत के लिए जो बन पड़ा कर रहा हूं। तुम भी अपने लायक काम करो और अपने शौहर के साथ खड़ी हो जाओ। अब बताओ मुझे, कज़ेल कबीले की मसलिहत को तरजीह देनी है या फिर काई कबीले की? उस्मान सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि तमाम तुर्कमान कबाइल को आग में झोंकने जा रहा है। तो अब बताइए खातून, कज़ेल कबीला या फिर काई कबीला? अगर तुम्हें मेरी तरह विरासत में मिलने वाले इस कबीले की फिक्र है तो अब तुम काई कबीले में रहकर मुझे मालूमात फराहम करोगी। खुश आमदीद सरदारान, तशरीफ रखिए। मेरा औताक राय और मशवरों की जा है। यहां जो कुछ कहा जाएगा वो और बयान की गई हर फिक्र जरूर जेर बहस लेकर आएंगे। वाज़ेह है कि आप सबको कोई चीज परेशान कर रही है। कहिए, मैं सुन रहा हूं, कहिए। उस्मान साहब, अली साहब से इख्तलाफ हमारे हक में बिल्कुल
ठीक नहीं रहेगा। दुरुस्त कहा है, ऐसा ही है। बेशक हमारी मदद करने के लिए वो लोग यहां आए थे, मगर हमारे खिलाफ हो गए हैं वो। जनाब, अली साहब और सुल्तान अलाउद्दीन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर बात सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंच गई तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे जनाब। मुश्किल से परेशान होकर तुर्गुत साहब को उनके हवाले कर दें? नहीं, इसका फैसला अदालत में होगा। हमारे खिलाफ खड़े होने वाला बेशक सरदार हो या सुल्तान हो, चाहे दुरुस्त रास्ता अदालत है। हक के रास्ते पे चलने वाला गलत रास्ते पे नहीं होता। मैं अपनी आंखों की बसारत पर शक कर सकता हूं, बातों में आकर फैसला नहीं दिया जा सकता। बहुत अच्छी बात कही कोनूर साहब, मगर काफिर हमारे खिलाफ लश्कर तैयार कर रहा है। अली साहब की मदद से हम उनके खिलाफ खड़े हो सकते थे। सूरत हाल बदल गई। अदालत कायम होगी और इंसाफ का बोलबाला होगा। इंशाअल्लाह अली साहब अपनी गलती से बाज आएंगे और हमारे साथ खड़े होंगे दोबारा। आप तमाम लोग बेफिक्र रहें। आप सबकी सारी बातें दुरुस्त हैं। बहुत बड़े इत्तेहाद से हाथ धो बैठे, और इस सब में फायदा किसका है? यकीनन हमारे दुश्मन का फायदा है। मगर हम फिर भी जिरगा बुलाकर आज शाम ही इस मसले पर बातचीत करेंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे। फिर देखते हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। काफिले पर हमला मंगोलों ने किया और फिर उसके बाद जिए यहां पर चला आया। ये काम किसका है हम नहीं जानते, मगर कब हुआ ये जानते हैं। और हम ये है, जिए पर कड़ी नजर रखना पड़ेगी। जैसे आपका हुक्म। जितनी चालें चाहें वो चल लें और हमारे इत्तेहादियों को भी हमसे दूर कर दें। मकसद से नहीं हटेंगे हम लोग। अब शहंशाह के जैनी शहर आने से कल हम जैनी शहर हासिल करेंगे। आ जाओ। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। लोहे पे लगने वाली ज़रब की आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से बुलंद है लोहार। तुम इसे जिक्र करना सिखा रहे हो या ये तुम्हें सिखा रहा है, अंदाजा नहीं हो पा रहा। सुभान अल्लाह। बात सुनो, चाहो तो मैं तुम्हें इस हथौड़े से मार दूं, फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसकी आवाज ज्यादा बुलंद है। मार दो तुम्हें। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह। बात सुनो लोहार, लोहार, तुम नए हो यहाँ? हर शहर में खिदमत पेश करता हूँ और लोगों की जरूरतें पूरी करता हूँ। अपना सामान समेटो और तैयार हो जाओ। खैरियत तो है जनाब, क्या हुआ? ये बेचारा अपना सामान क्यों समेटेगा? यहाँ सिर्फ यही नहीं जनाब, बल्कि हर जगह से
लोहार के फन से वाकिफ अफराद को यानी शहर लेके जाया जा रहा है। उनका हुक्म सर आंखों पर, हम जरूर आएंगे। इतने लोहार कले में क्या करेंगे? तमाम घोड़ों की नालें तब्दील की जाएंगी और इसके अलावा हथियार भी बनाए जाएंगे। चलो अब बहुत हो गई बातें, अपना सामान समेटो और कले पहुंचो। जो हुक्म, जैसे आपका हुक्म। ये जबरदस्त लश्कर तैयार किया जा रहा है। बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। वक्त ज़ाया किए बगैर ये खबर उस्मान साहब तक पहुंचानी होगी। खड़े क्यों हो? चलो। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह। मैं जो कहता हूं वो साफ साफ लिखो। मेरे अजीज दोस्त सुल्तान। दूर हटो। ठीक है, बस बहुत हो गया। उस्मान मुकम्मल तौर पर हद से बढ़ चुका है। मेरे भाई जैसे दोस्त के कातिल को बचाकर फसाद फैला रहा है और अपने बुरे इरादे अलल ऐलान जाहिर कर रहा है। मैं लगाम डालने के लिए आपके अहकामात का मुंतजिर हूं। तेज रफ्तार घोड़े तैयार करो और पैगाम सुल्तान तक पहुंचाओ। जो हुक्म जनाब। बाबा, ठीक हूं मैं बिल्कुल। मुझे बारकन साहब से मिलना है। क्यों मिलना चाहते हो उससे तुम? वो भी उस्मान के साथ है। आताबे को बहुत एतमाद था उन पर, दोस्तों की तरह। वो क्या कर लेगा? उस्मान ने कातिल तुर्गुत को हमसे बचाया। बारकन का कोई लेना देना नहीं। उस्मान को तन्हा कर देना बेहतर नहीं रहेगा क्या? बारकन साहब अगर हमारे साथ मिल जाए फिर उसके साथ कौन बचेगा? आता साहब का खून मैं रायगा नहीं जाने दूंगा। हर हद से गुजर जाऊंगा। और यकीन करें कि बारकन साहब इस मामले में हमारी मदद जरूर करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर जाओ उसके पास, मगर पहले बारकन को अच्छी तरह जान लो। फिर मुझसे आकर मशवरा करो। कान खोलकर सुन लो। अकेले कुछ भी करने का नहीं सोचना। जो हुक्म बाबा। शामिल। हुजूर, हालत कैसी है? जख्म का बताओ मुझे। ज्यादा गहरा है क्या? तीर का जख्म है हुजूर, मगर तीर जहरीला था। ये जहर इंसान पर बेहोशी तारी करता है मगर मारता नहीं है। इसीलिए होश में नहीं आ पा रहे तुर्गु साहब। यानी जान से मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ रोकने के लिए जख्मी किया। वैसे कब तक ठीक हो जाएंगे? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा हुजूर। जख्म की सफाई कर दी है और तरियाक भी दे दिया है। जल्द ही होश में आ जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। कुमराल अब्दाल से बहुत अच्छा सीखा है तुमने। शुक्रिया हुजूर। हुजूर,
खलजिया और उसके सिपाही आए हैं और अपने साथ मंगोल कैदी लाए हैं। उस्मान साहब, बगावत करने वाले और अपनी मर्जी करने वाले यही लोग हैं। मैं इन लोगों को ले आया, इनको कबीले में रखा जाएगा और मैं बाकियों के पीछे जा रहा हूं। अली साहब के काफिले पर हमला करने वाले लोग यही थे? ये अपनी मर्जी के मालिक है, लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। कितने हमले किए हैं मालूम नहीं। इनकी जुबान खुलवाए बगैर मेरे हवाले नहीं कर सकते। दूर रहो। उस्मान साहब। तुरहान, हट जाओ पीछे। बहादुर अपनी शान के मुताबिक पेश आता है, नामुमकिन काम कर दिखाता है। मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इनकी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकलवा पाया। शायद आप निकलवा सके। तुरहान, इन सबको कैद कर दो ले जाके। जो हुक्म हुजूर। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं बाकी लोगों के पीछे जाता हूं। अगर मुझे फायदा पहुंचाने वाली कोई खबर हासिल होती है तो कोशिश करना मुझसे मत छुपाना। फायदे की बात मैं नहीं छुपाता उस्मान साहब। दुश्मन एक है, तुम सब उस्मान के कब्जे में जाओगे। मैं हवाले करूंगा। उस्मान के साथ मेरा काम पूरा हो जाने पर तुम सबको इनाम दिया जाएगा जो तुमने कभी नहीं देखा। बहुत सारा सोना, बहुत से घोड़े, तुमसे तफ्तीश की जाएगी, खून बहाया जाएगा।
प्यासा रखा जाएगा तुम्हें, मुझे यकीन है। पियो, पेट भर के पियो। शाबाश खवातीन, सोत ले जाए जाने वाला सामान इस तरफ रखा जाए। हुजूर जी, ये इस पर तो शक था ना, बढ़ गया या कम हो गया? जान लो, बिल्कुल भी ये लोग काबिल एतमाद नहीं है। लगाम इनके हाथ में देकर इन पर नजर रखो तुम लोग, और इस सब के लिए बड़ी तदबीर से काम लेना होगा। जो हुक्म।